अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अच्छा दोस्तों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को समझना है, ठीक है? दोस्तों, पीछे हम जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो पहले वो वॉच करें, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आए, तो तभी आप जो है ना आगे क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे, जो कि है जिसमें हमसे वो कह रहे हैं कि वेरीफाई डेट। आपको 2 पार्ट दे रहे हैं, इसकी वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है? पहले पार्ट में है कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a के, और दूसरे में है c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी। देखिए स्टूडेंट्स, ये साइन जो है ना, ये तो आपको पता है कि ये इक्वल टू को शो करता है कि बराबर है, ठीक है? और दूसरी तरफ ये साइन जो है ये है कि नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, पहले पार्ट की तरफ जब हम आते हैं तो वो है कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। इसको हमने जो है ना वेरीफाइड करना है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 3 प्लस टू बराबर है 2 प्लस थ्री के, तो क्या ये मैंने ठीक लिखा है? बिल्कुल, क्योंकि 3 प्लस टू भी अगर मैं ऐड करूं तो ये मेरे पास 5 आएगा, और अगर मैं 2 प्लस थ्री करूं तो ये भी मेरे पास 5 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो सेम वही काम इधर ही हमने करना है कि a प्लस बी को ऐड करना है, तो वो बराबर है b प्लस ए के। यानी कि एक समझने की बात है ना कि अगर आगे लिखो पीछे लिखो, प्लस में हमेशा ये देखें एक ही बात है, 3 प्लस टू को ऐड करो 5, 2 प्लस थ्री को ऐड करो 5। इस तरह मैट्रिक्स में भी a प्लस बी ऐड करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए b प्लस ए के, ठीक है? तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अब a प्लस बी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी, a मैट्रिक्स मेरे पास ये गिवन है, b मैट्रिक्स मेरे पास ये गिवन है, इसको प्लस करने। एडिशन का रूल मैं बता चुका हूं कि हमने पहले देखना है कि ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए, ठीक है? ऑर्डर पेयर इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है? अब एडिशन इसी तरह थी कि हर पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, ठीक है? तो आइए इधर हम देख लेते हैं। पहला पहले से 2 प्लस माइनस थ्री, ठीक है? फिर दूसरा -1 प्लस 0, ठीक है? यहाँ पे देखे -7 प्लस 7, 4 प्लस -4। देखिए माइनस जब भी आए तो उसको ब्रैकेट में इसलिए लिखो क्योंकि ये साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है? फिर तो इसको जब हम मजीद सोल्व करते हैं तो 2, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 -3 -1। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है? -1 यहाँ देखो, -1 प्लस 0 -1, फिर इधर आओ -7 प्लस 7, ये कट गए 0, 4 प्लस माइनस माइनस 4, 4 - 4 0। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? अब इसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हमसे कह रहे हैं कि बी प्लस है, तो बी को पहले लिखो, ए को बाद में लिखो, प्लस करो, वही काम, ठीक है? ऑर्डर पेयर सेम है, 2/2 है, तो एडिशन पॉसिबल है। अब वही काम, -3 प्लस 2, 0 प्लस -1, यहाँ देखो तो 7 प्लस -7, और यहाँ पे -4 प्लस 4। सोल्व करो, -3 प्लस 2 -1, 0 प्लस माइनस माइनस 0 -1 -1, 7 प्लस माइनस माइनस, तो 7 -7 0, -4 प्लस 4 0। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये हमने वेरिफिकेशन करनी थी और ये आंसर है, ठीक है? तो अभी सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी, ठीक है? जिस तरह के पॉजिटिव में हमने देखा कि 2 प्लस थ्री लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, दोनों जो है ना 5 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स? लेकिन अगर मैं आपके सामने नेगेटिव की बात करूं, तो अगर मैं लिखूं कि 2 माइनस थ्री और यहां लिखूं 3 माइनस 2, तो यहां देखो 2 माइनस थ्री -1, 3 माइनस 2 1, यानी कि एलिमेंट सेम है, साइन चेंज है, ये बराबर तो नहीं है मेरे भाई, क्योंकि -1 और 1 इक्वल नहीं है ना। यानी कि 2 माइनस थ्री, 3 माइनस 2 आ रहा तो 1 है, लेकिन एक पॉजिटिव कार है एक नेगेटिव कार है, तो ये इक्वल नहीं है। तो सेम इसी तरह भी हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू डी माइनस सी। सबसे पहले हमने ले लिए c माइनस डी, मैट्रिक्स सी आपको गिवन था, c मैंने लिख दिया है, यहाँ पे d लिख दिया है। अब ऑर्डर पेयर हम देखते हैं, ठीक है पॉसिबल है, ये 3/3 का है तो दूसरा ये भी 3/3 का है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो काम वही करना है। अब इसमें हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ठीक है, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, हर एलिमेंट जिस पोजीशन पे है वो उसी के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो आइए इधर हमने सोल्व कर लिया है यहाँ पे कि पहला पहले के साथ 3 माइनस 2, ठीक है? फिर दूसरा 1 माइनस 7, फिर यहाँ पे -4 माइनस -5। देखिए -4 माइनस और -5 वो खुद है, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ये साइन ब्रैकेट के जब बाहर आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है? दूसरी रो पे आओ, 4 माइनस -2, ठीक है? 3 माइनस 1, 1 माइनस 0, ठीक है? क्लियर है?
तीसरी रो पे आओ, 1 माइनस 6, 4 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं, तो 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 7 माइनस 6, और यहाँ पे देखो तो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 प्लस 5 मैंने लिख लिया है। यहाँ देखो 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2, और 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, 4 माइनस 3 1, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। लास्ट स्टेप 1 एज इट इज, माइनस 6 एज इट इज, माइनस 4 प्लस 5 प्लस का 1, स्टूडेंट्स ये प्लस 1 है। ठीक है, प्लस ना ही लिखो, ये मैंने गलती से लिख लिया, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो 4 प्लस 2 6, 2 एज इट इज, 1 माइनस 5, 1 माइनस 7। तो ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। जो डी माइनस सी है, तो डी को आप पहले लिखो, सी को बाद में लिखो, माइनस वही काम। ठीक है, ऑर्डर पेयर सेम है, 3/3 के दोनों, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। हर एलिमेंट अपने पोजीशन वाले एलिमेंट पर सब्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3, 7 माइनस 1 माइनस 5 माइनस माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी रो पे आओ, माइनस 2 माइनस 4, फिर 1 माइनस 3, 0 माइनस 1। ठीक है, तीसरी रो पे आओ, 6 माइनस 1, 3 माइनस 4, 4 माइनस माइनस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 1 6, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4 लिख दिया है। यहाँ पे देखो तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 यहाँ लिख दिया है। लास्ट स्टेप ये आ जाएगा, माइनस 1 एज इट इज, 6 एज इट इज, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, यहाँ देखो माइनस 6 एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज, माइनस 1 एज इट इज, 5 माइनस 1, 4 प्लस 3 7। तो स्टूडेंट्स आप दोनों मैट्रिक्स के आंसर देख सकते हैं, सेम है। बताए दोनों के आंसर सेम है? नहीं भाई, आप देख सकते हो एलिमेंट सारे सेम है, लेकिन जहां जहां पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बन गए। आप देख सकते हैं, तो इक्वल तो नहीं है ना, साइन चेंज है, मेरे पास इक्वल तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने 2 पार्ट्स जो है ना सोल्व कर लिए, इसको समझ लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई भी इशू आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अगेन भी वो चीज़ समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरह ये एक्सरसाइज 19 कंटिन्यू आपके साथ सोल्व करता जाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।